जितने भी यहाँ पर उपस्थित भक्तजन हैं, भगवान के चरणों के सेवक हैं, आप सभी को सुंदर भगवान के चरणों का आशीर्वाद मिल सके, ऐसी मेरी कामना है। और सुंदर धन्यवाद। ब्रह्मा जी ने सभी प्राणियों को उनकी आयु बांटी। अंत में मनुष्य, उल्लू, कुत्ता और गधा चार रह गए और चारों के चारों ब्रह्मा जी के सामने आ गए। पहले ब्रह्मा जी ने अपनी आयु का निर्धारण किया, भगवान विष्णु की आयु, भगवान शंकर की आयु, ये सबसे अपनी अपनी आयु निर्धारण की गई। सब जीवों को प्राणी को आयु मिल गई। अब नंबर आया मनुष्य का। मनुष्य को कहा तुम 40 वर्ष जियोगे। मनुष्य ने सिर झुका दिया, 40 वर्ष में क्या करूंगा? न तो शादी हो पाएगी, न तो मकान बन पाएगा, न तो मोटर गाड़ी आ पाएगी, न तो नाती पोते होंगे, कैसे जीवन चलाऊंगा? नंबर आया कुत्ते का। कुत्ते को कहा तुम 40 वर्ष जियोगे। उल्लू को कहा तुम 40 वर्ष जियोगे। गधे को कहा तुम 40 वर्ष जियोगे। गधे ने भी सिर झुका दिया, उल्लू ने भी सिर झुका दिया, कुत्ते ने भी सिर झुका दिया। भगवान 40 वर्ष तक यदि मैं जीऊंगा, यदि मैं 40 वर्ष तक जीऊंगा तो संसार के लोग मुझे लात मार मार कर मैं से अनसना कर देंगे। नहीं, कुत्ता तो घर घर में जाते रहता, मार खाता, कोई डंडा मारे, कोई लात मारे, कोई भगाते थे घर से। तो 40 वर्षों तक कैसे जीऊंगा भगवान? मेरी आयु कम कर दो ना। कहा तुम्हारी आयु कौन लेगा? मनुष्य ने हाथ खड़ा कर दिया, मुझे 20 साल सोचे दीजिए। और कुत्ते के जो 40 वर्ष थे उसमें से 30 वर्ष मनुष्य को दे दिए। मनुष्य की आयु कितनी हो गई? 40 और 30 60। अब नंबर आया उल्लू का। उल्लू ने कहा भगवान आपने मुझे 40 वर्ष जीने के लिए कह दिया है और मैं 40 वर्ष तक अंधेरे में तो देखूंगा, उजाले में तो मैं देखता नहीं। और संसारिक लोग मेरे नाम पर दुनिया को घूम गाली देते, उल्लू उल्लू बोलते रहते। तो उल्लू करने लगा ना भगवान मेरी आयु कम कर दो। फिर क्या करें? मनुष्य ने हाथ खड़ा कर दिया, मुझे उल्लू की आयु दे दो। भगवान ने कहा उल्लू की आयु मिलेगी आधी, 20 साल उल्लू की मिलेगी। नंबर आया गधे का। गधे ने कहा भगवान 40 वर्ष तक लोग मेरे कंधे में भार होते जाएंगे, मेरे कंधे में भार रखेंगे और मैं संसार में भार ढोता ढोता जीवन यापन करूंगा। दुनिया के लोग मेरा तिरस्कार कर देंगे, न जाने कितने डंडे मुझे खाने पड़ेंगे, मुझे मेरी आयु कम कर दो। कहा तुम्हारी आयु तो मैंने 40 वर्ष रखी हुई, फिर क्या करूं? मनुष्य ने हाथ खड़ा कर दिया, भगवान गधे की आयु भी दे दो। अब गधे की आयु ले ली, कुत्ते की आयु ले ली और उल्लू की आयु ले ली। 20 नहीं 60। 40 वर्ष तो पहले मिले हुए थे और 60 और मिलकर मनुष्य के हो गए 100 वर्ष। कहने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य संसार में इतना जीना चाहता कि जीवन पर्यंत में भोग ही कर, चाहे मुझे गधे की आयु मिल जाए, चाहे मुझे कुत्ते की आयु मिल जाए, चाहे मुझे उल्लू की आयु मिल जाए, संसार में कितनी आयु मुझे मिल जाए, 1000 वर्षों से भी ऊपर जीव यदि ऐसा जीवा जो हमेशा जीने की कामना संसार में करता, उसका नाम है जीव। उसका नाम क्या है? जीव। और वही जीव संसार में भटकता भटकता जीने की कामना को लेकर के संसार में रहता है। वो तो मृत्यु तो चाहता ही नहीं, और जब जीना ही चाहता है तो संसार में जीने के लिए पाप भी करेगा।
पाप भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, संसार में न जाने कितना झूठ बोलेगा, कितना दुनिया को ठगेगा, क्योंकि उसको तो पेट भरना है। उदरम भरनो जीवा भरा का कूट भाषणा। संसार का जीव केवल अपने पेट भरने में लग जाएगा। अपने पेट भरने में लगा हुआ है। 100 वर्ष भी कम पड़ गए, 200 वर्ष भी कम पड़ गए, 500 वर्ष भी कम पड़ गए, 1000 वर्ष भी कम पड़ गए, तो सारे वर्ष कम ही कम, तो जीना खूब खाना। यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृपा नहीं। तो ऐसी वासना को पाल कर की क्या करोगे? संसार से छुटकारा नहीं मिलने वाला। और संसार हमको इसलिए मिला हुआ था कि कर्मण्येव परिणीयते, जब तक संसार में रहोगे कर्म का भोग करोगे, और जब तक कर्म का भोग नहीं होगा संसार से छुटकारा मिलने से रहा। इसलिए आपको संसार में जन्म इसलिए मिला है। आहार निद्रा भय में तुनंज सामान्य में तत्पशुभिर नराना धर्मो हितेषाम् अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय में तुनंज, जब पेट भरना तो पशु भी जानता है, आंखें बंद करके पशु भी सो जाता है। संसार में संतान उत्पत्ति करना तो जानवर भी जानता है। अब मनुष्य के पास तो ऐसा भिन्नता क्या है कि जो जानवर से अलग हो का एक चीज है का धर्मो हितेषाम् अधिको विशेषः। मनुष्य के पास एक धर्म क्यों आया, क्या कर रहा हूं, दो चीजें हैं। निज कर्म विशारदः, जो प्राणी अपने कर्म से गिर जाएगा, जो प्राणी अपने ज्ञान से गिर जाएगा, जो प्राणी अपने गोत्र से गिर जाएगा, जो प्राणी अपने भाव से गिर जाएगा, जो प्राणी अपने व्यवहार से गिर जाएगा, जो प्राणी अपने वचन से गिर जाएगा, जो प्राणी अपने जाति से गिर जाएगा, संसार में कभी सुख नहीं पाएगा। इसलिए कर्मनाशा नदी में तुम आए हो, कर्मनाशा नदी में तुमको डुबकी लगानी है, और ये संसार तुमको साधन के रूप में फील्ड मिली हुई है। अब इसी संसार में आपने अपने जीवन को मुक्ति भी देनी है, और इसी संसार में रह करके जीवन को नरक में भी ले जाना है। तो नरक में ले जाने का यदि प्रयास करते हो तो पाप करना पड़ेगा, और यदि उत्तम गति को पा करके सत्य मुक्ति को पाना चाहते हो सदकर्म करना पड़ेगा। सदकर्म, सदज्ञान, सद्भाव, सद चिंतन, चार चीजें जिसके पास आ जाएंगी वही जीव परमात्मा के चरणों में सत्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमको जो मनुष्य योनि मिली है, इस मनुष्य योनि का सुधार करना है। तो यहाँ पर सृष्टि वर्णन में नाना प्रकार के आयु का निर्धारण हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को कथा समझा रहे हैं। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मं न च मे निवृत्ति, त्वया महादेव विधितेन यथा नियुक्तो तथा करोमि। महाभारत में तो दुर्योधन श्लोक का है, महाभारत का प्रश्न शिव पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान शिव कृपा करना। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने लग जाना, निवृत्ति माने छुटकारा। मैं धर्म के विषय में जानता तो हूँ, सब जानते हैं कि पाप कर्म करने से दंड मिलेगा, दंड मिलेगा, फिर भी हम पाप करते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति माने लग जाना, निवृत्ति माने छुटकारा। मैं पाप के विषय में जानता तो जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म के विषय में जानता तो जरूर हूँ, लेकिन धर्म काम नहीं करना चाहता। और मैं पाप के विषय में भी जानता हूँ, और मैं पाप से छुटकारा पाने को नहीं चाहता। पाप से भी नहीं छूटना चाहते हो और धर्म भी नहीं करना चाहते हो, तो फिर क्या होगा बोलो। इसलिए यदि आप दोनों में से कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो तीसरी चीज दे दी, तो दया महादेव हृदय स्थितेन। हे भगवान शंकर, आप मेरे हृदय में विराजमान हैं, मेरी आंखों में रोशनी बन के बैठे हो, मेरे कानों में सर्व शक्ति बन करके बैठे हो, मेरी जीव में शब्द शक्ति बन करके बैठे हो, मेरे हृदय में प्राण शक्ति बन करके बैठे हो। इसलिए हे भगवान, यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि, जैसे आपकी कृपा बरसती रहेगी उस कृपा के अनुसार मैं अपने जीवन को चलाऊंगा। भक्ति का दो चीजें हैं, एक तो है जैसे बिल्ली है ना, बिल्ली जब बिल्ली के बच्चे होते हैं तो बिल्ली अपने बच्चों को 7 दरवाजों का दर्शन कराती है, छोटे नहीं। जब उन बच्चों को लेके जाएगी तो बिल्ली अपने मुंह से बच्चे ऐसे पकड़ती, कभी देख लेना, बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ के ले जाती है और दरवाजे में उतारती जाएगी। और एक है बंदरी, जब बंदरी का बच्चा उत्पन्न होता है तो बंदरी अपने बच्चों को फेंक देती और फेंकते ही वो बंदरी का बच्चा बंदरी पर चिपक जाएगा। तो बंदरी
चाहे वो पेड़ में कूदे, चाहे पेड़ से नीचे कूदे, चाहे कहीं भी कूदे, बंदरी का बच्चा बंदरी को पकड़ा हुआ नहीं देखा आपने कभी? आप तो देख, यहाँ तो खूब बंदर है। इसको बड़े ध्यान से समझना, बंदरी के बच्चे ने बंदरी को पकड़ा हुआ, तो बंदरी जहां जाएगी बंदरी का बच्चा वहां जाएगा। एक तो ये भक्ति का मार्ग, माने समर्पण। हे भगवान जैसा तुम चाहो वैसे करो, हम कुछ नहीं जानते। जैसे कि बंदरी का बच्चा बंदरी के शरीर पर पेट पर चिपका हुआ है और बंदरी उसको लेकर के पेड़ों को कूद रही है, दौड़ रही है, और बंदरी का बच्चा उसको नहीं छोड़ता। ऐसे भगवान के भक्त को होना चाहिए। भगवान के चरणों को कभी मत छोड़ो, चाहे तुम सुख दो चाहे मुझे दुख दो, जैसे भी रखो आपकी कृपा। त्वया महादेव हृदय यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। और बिल्ली ने अपने बच्चों को पकड़ा हुआ, बिल्ली के बच्चे नहीं जा रहे हैं, लेकिन बिल्ली पकड़ पकड़ कर ले जाएगी। तो दोनों मार्ग भक्ति के हैं। ये तो इतने बड़े ज्ञानी बन जाओ कि भगवान खुद तुमको गले लगा दे। ये तो ऐसा समर्पण कर दो कि भगवान के चरणों को गले लगा दो और भगवान जैसा चाहेंगे तुमको वैसे मार्ग दे। इसलिए ऐसा ही भक्ति का मार्ग है। तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को ज्ञान दे रहे हैं कि भक्ति का ऐसा स्वरूप होता है पुत्र, और यदि तुम भक्ति के द्वारा भगवान शिव को पाना चाहते हो तो भगवान शिव की कृपा जरूर मिलेगी। उसके बाद 3 प्रकार के यज्ञों के विषय में प्रसंग आया है। सत्व, रज और तम 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। रजोगुणी यज्ञ, तमोगुणी यज्ञ और सत्वगुणी यज्ञ। तम यज्ञ कौन होता है? जहाँ पर भूत प्रेतों की ज्यादा पूजा की जाती है, जिस घर में नाना प्रकार की बलि आदि की जाती हैं, ऐसी जो पूजा होती है उसका नाम होता है तामसिक पूजा। और एक होती है राजसी पूजा, जिसमें हम लोग भगवान से मांगते हैं, हे भगवान कुछ हमको दे दो, कुछ भी कामना है आपकी, तो भगवान से आप कुछ मांग रहे हैं, तो उस पूजा को कहते हैं राजसी पूजा। और जिस पूजा में कुछ भी नहीं मांगा जाता है, जिसमें किसी से कुछ भी नहीं मांगा, आपने परमात्मा से कुछ भी नहीं मांगा, आप मेरे हो मैं आपका हूँ, ऐसा भाव लेकर के भगवान के चरणों में बैठ गए, तो उसको कहते हैं सात्विक पूजा। और सात्विक पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति गारंटेड है कि भगवान जरूर मिलेंगे। इस संसार में हमेशा सात्विक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद कल मैंने आपको भगवान के विषय में बताया। पहले रुद्र के रूप में भगवान का अवतार हुआ, उसके बाद विष्णु की उत्पत्ति हुई व्यापकात, उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को संसार की रचना करने के लिए उत्पन्न किया। उसके बाद त्रिदेवों की शक्ति के द्वारा एक अद्वितीय शक्ति का निर्माण हुआ, जिसका नाम है परांबा पराशक्ति, भगवान की प्रकृति। और भगवान की प्रकृति बनकर के परांबा पराशक्ति संसार में आई। हेतु समस्त जगताम त्रिगुणाप्य दोष है, संपूर्ण जगत की वो जगत जननी बनकर के संसार में आई। उसके बाद सृष्टि का कार्य शुभारंभ हुआ। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कल मैंने काय तत्व की उत्पत्ति कराई थी मनुष्य रूप का, और उसमें जो आकुति प्रसूति देवभूति, आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में हुआ, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष के साथ में, और जो देवभूति थी उस देवभूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। दक्ष महाराज की 2 प्रकार की कथाएं दक्ष की आती। कालांतर से वृक्षों की कन्या, वृक्षों का पुत्र भी दक्ष कह रहे हैं। प्रचेताओं का, जो प्रचेताओं का पुत्र बना उसका नाम भी दक्ष है। दक्ष के 7 कन्याओं का वर्णन पुस्तकों में मिलता है, ग्रंथों में मिलता है। 60 कन्याएं भी थी। 60 कन्याओं में से 27 कन्याओं का विवाह दक्ष महाराज ने चंद्रमा के साथ में किया। 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में कर दिया। 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ में कर दिया। 2 कन्या इंदिरा ऋषि को दे दी, 2 कन्या कृपासु को दे दी, स्वाहा नाम की कन्या दे दी अग्नि देवता को, स्वदा नाम की कन्या दे दी पितरों को, और सती नाम की कन्या का विवाह कर दिया भगवान शिव से साथ। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 प्रकार की सृष्टि, 3 प्रकार की यज्ञ। और उस दक्ष महाराज का ही संसार में सारा आज हमको जो कुछ भी संसार में दिखता है वो सारा दक्ष की ही वंशावली के द्वारा दिखता है। दक्ष महाराज के शरीर से एक पसीने की बूंद गिरी, उस पसीने से मरुद पसीने से 5 प्रकार के पितृगणों का प्रादुर्भाव हुआ। आज्यपाह, सोमपाह, कपिवाटना, अनलादया, ऐसे पितर हमारे यहाँ जब तर्पण करते हैं उसमें पितरों को तर्पण दिया जाता है। तो 5 प्रकार के पितर हुए,
5 प्रकार के पितरों ब्रह्मा जी के ही पुत्र कहलाए। और पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए आप तर्पण इत्यादि करते हैं तो पहले इन 5 प्रकार के पितरों को तर्पण देना जरूरी है, तब आपके पितरों को तर्पण मिलेगा। उसके बाद सृष्टि वर्णन में आखिरी कथा है राजा गुणनिधि की। गुणनिधि ब्राह्मण पुत्र है, राजा ने यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र का एक ब्राह्मण देवता थे यज्ञदत्त। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को समझा रहे हैं, सुनो नारद वक्ष्यामि चरितम शशिमौलिनः यथा जगाम कैलासं सखितुं धनदस्य। प्रश्न कर दिया कि भगवान श्री शंकर कैलाश पर्वत में क्यों गए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भगवान शंकर और कुबेर की मित्रता क्यों हुई। और तीसरा प्रश्न, ये कुबेर कहां से आए और कुबेर के वंश में आगे जाकर रावण आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कथा हमको समझा। तो ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, सुनो नारद वक्ष्यामि चरितम शशिमौलिनः यथा जगाम कैलासं सखितुं धनदस्य। आसीत् काम्पिल्य नगरे सोमयाजी कुलोर्भवः दीक्षितो यज्ञदत्ताख्यो यज्ञविद्याधिशासनः। का एक नगर है जिस नगर का नाम है काम्पिल्य नगर। क्या नगर है? काम्पिल्य नगर। का उस काम्पिल्य नगर में एक ब्राह्मण देवता रहा करते थे जिनका नाम था यज्ञदत्त ब्राह्मण। सोमयाजी मैंने सोमे की क्रिया करते थे, अपने घर में नित्य अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, किसी का हाथ का भोजन नहीं करते थे, अग्नि में रोज आहुति दिया करते थे। एक बात और बताएं, हमारी हिंदू पद्धति में मनुष्य के 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों में से 15 संस्कार घर के अंदर होते हैं और 16वां संस्कार बने मृत्यु संस्कार। 10 गात्र विधि घर से बाहर की जाती है। अब वैसे तो दिल्ली में देख रहा हूँ अधिकतर यहाँ पहाड़ के लोग क्या करते हैं, छतों में कर रहे हैं। है तो गलत, क्योंकि कर्मकांड तो इसको निषेध मानेगा। 10 गात्र विधि कभी भी घर के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो घर से बाहर हो, नदी के किनारे हो। तो 10 गात्र विधि घर से बाहर हो, लेकिन उसके बाद जब एकोदृष्ट श्राद्ध हो तो घर में होना चाहिए, नियम कर्मकांड। क्यों? क्योंकि एकोदृष्ट का जो पिंड है, पिंड माने शरीर, और अन्न का पिंड होता है। मनुष्य का स्वरूप मरने के बाद जो आत्म तत्व है वो सबसे पहले उसका अंश जाता है किसी अन्न में, चाहे गेहूं में, चाहे चावल में, चाहे किसी अन्न में। गेहूं के दाने में और अन्न में उस जीव का अंश चला जाता है। वो गेहूं खलियान में गया, खलियान से इकट्ठा होकर के जिस भी घर में गया, घर में जाकर के गेहूं को पीसा, गेहूं को पीस करके उसका आटा बनाया, आटा बना करके रोटी बनी, और रोटी जिसके गर्भ में चली गई, जिसके पेट में चली गई, उसी गर्भ से उस जीव का संसार में जन्म हो जाता है। ये भागवत के कपिल उपाख्यान में लिखा हुआ है। जीव को अन्न के द्वारा संसार में क्या मिलती है? उत्पत्ति मिलती है। इसलिए एकोदृष्ट श्राद्ध में अन्न का पिंड बनाते हैं, और अन्न का जब पिंड बनाते हैं उसके बाद वो नारायण तत्व हो जाता है, और नारायण तत्व होने के बाद वो परमात्मा तत्व में जाके विलीन हो जाता है। तो मैं आपको समझा रहा था जीव की बात। यहाँ जो जीव संसार में नाना भांति से संसार में रहा करता है, तो यज्ञदत्त ब्राह्मण अपने जीवन को भली भांति निभा रहा था सोमयज्ञ करने से। तो 16 संस्कारों की बात आई थी। तो विवाह में जो अग्नि स्थापना होती शादी के दिन, शादी के दिन जो अग्नि स्थापना होती है, ये तो जनेऊ संस्कार के दिन आपकी कुमाऊं में मैंने क्या देखा, जनेऊ होता है उसके बाद बेदी को, मिट्टी की बेदी को संभाल के रखते हैं। विधान क्या है कर्मकांड का, कि जिस अग्नि में आपने आहुति दे करके जनेऊ संस्कार स्वीकार किया है, उस अग्नि को आखिरी दिन तक, मृत्यु काल तक उस अग्नि को घर में हमेशा बरकरार रखें, और उस अग्नि में रोज 1-2 आहुति डाले। अग्निहोत्र उसको कहते हैं। और आखिर में जब प्राणी का अंतिम संस्कार होगा, उसके बाद उसके जीवन का पूर्णाहुति वहां पर हो जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ 15 संस्कारों में कहीं पर पूर्णाहुति नहीं है, पूर्णाहुति का विधान नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये था, वो ब्राह्मण देवता अपने घर में रोज यज्ञ करते थे, भगवान की पूजा करते थे। और दीक्षितो यज्ञदत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः
वेद वेदांग विद प्राज्ञो वेदांत वेदों का ज्ञान नाना प्रकार से वेदांत का उपनिषदों का फलीभात जिसको ज्ञान था और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। ब्राह्मण देवता का पुत्र था गुणनिधि। ब्राह्मण देवता अपनी वृत्ति में अपनी जजमानी में रोज घर से प्रातःकाल निकलना सास को घर आना। धीरे धीरे गुणनिधि बालक जब बड़ा होने लगा तो वो कुछ उसके मन में विकार आने लगे, बिगड़ गए। एक दिन किसी यजमान ने ब्राह्मण देवता को सोने की अंगूठी दान दी थी। ब्राह्मण देवता ने अंगूठी घर में उतार के रख दी। उनका लड़का गया अंगूठी को लेकर के और सीधे किसी ज्वेलर्स के पास बेच करके आ गया। ब्राह्मण देवता घूमते घूमते उसी यजमान के रोज दुकान में बैठते थे। ब्राह्मण देवता ने देखा ये अंगूठी तो मेरी है। पूछा ज्वेलर्स से कि अंगूठी कहाँ से आई? कुछ देर पहले 8-9 साल का लड़का था और मुझे ये अंगूठी बेच के चला गया। ये अंगूठी मेरी है। अब सब हो गए कि लड़के ने अंगूठी बेच दी। घर वापस आए, वापस आकर के अपनी पत्नी और अपने पुत्र को सामने बैठा दिया। पुत्र को डांटा, तुम संसार में रह करके पाप कर्म कर रहे हो, मैं तुम्हें इसका दंड दूंगा। पुत्र को नहीं माना। माँ भी रोते रोते पुत्र को समझा रही थी, तुम्हें समझा रही थी कि गलत काम नहीं करना, गलत काम नहीं करना। तुम्हारे गलत कार्यों को मैं छुपा रही थी, तुम्हारे पिताजी को कभी नहीं बताया और तुम्हारे पिताजी को नहीं बताया, उसका दंड क्या मिला? आज तुम घर के सामान को बेचने में तुल चुके हो। और माँ पिताजी ने पुत्र को जब बहुत डांटा, पुत्र क्रोधित हो गया और जब 16 वर्ष का हुआ बालक घर बार छोड़ करके चला गया। पिताजी ने कहा अब तो मैं ऐसे पुत्र को घर में नहीं रखूंगा। तो महाभारत और भागवत में प्रसंग आया कि जो पुत्र आदरणहीन हो जावे, दुराचारी बन जावे, उस पुत्र को माँ पिताजी को त्याग कर देना चाहिए, जिससे तुम्हारा वंश खराब हो। अब गुणनिधि बालक घर बार छोड़ के चला गया। चलते चलते कहीं घनघोर जंगल में पहुंचा तो उस घनघोर जंगल में एक पेड़ के नीचे वहां पर शिवलिंग था। अब शिवलिंग था, वो कभी उसने भगवान को पूजा तो किए नहीं थे, लेकिन फिर भी वहां पर बैठ गए। कुछ शिव के गण जो रोज वहां पर आकर के भगवान शिव की पूजा करके चले जाते थे, सायंकाल आते थे, भगवान शिव को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, भगवान शिव की आरती करना और उसके बाद शिव के गण वहां से पूजा करके चले जाते थे। शिव के गणों ने वहां पर भगवान शिव की पूजा की। वो बालक किनारे पर बैठ के देख रहा था। उन्होंने फूल फल जो भी चढ़ाना चढ़ाया, पूजा करके आरती करके उस मंदिर को बंद करके चले गए। गुणनिधि ने दिन भर कुछ नहीं खाया था, लेकिन उसके मन में भाव आया कि इस मंदिर में उन्होंने कुछ फल फूल चढ़ाए होंगे, कुछ खा लूंगा। उसने मंदिर का दरवाजा तोड़ा, अंदर गया तो वहां दिया बुझ चुका था। उसने अपने ही कुर्ते के किनारे से कुर्ता फाड़ा, उसकी बत्ती बनाई और बत्ती बना करके दिए में रखी और दिया जला दिया। वहां पर माचिस जल गई, उसको दिया जला दिया। इस कथा को बड़े ढंग से सुनना आपने ना। अब जब उसने दिए को जला दिया, भगवान शिव तो, मेरे भगवान का नाम क्या है? आशुतोष। भगवान शंकर क्या बोलते हैं? आशुतोष भगवान, मन अति शीघ्र, आसुमान अति शीघ्र जो प्रसन्नचित हो जाता है। और आशुतोष भगवान ने उस पूजा को उतने में स्वीकार कर दिया। तुमने मेरे मंदिर में दिया जला दिया, आशीर्वाद दे दिया, तुम मेरे चरणों के परम भक्त बनोगे। और भगवान शिव का आशीर्वाद उस बालक को मिला। भाय को भाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान कहते हैं किसी भी भाव से तुमने मेरा नाम जप लिया है, उसका तुम्हें मैं आशीर्वाद जरूर देता हूँ। इसलिए आज उस गुणनिधि बालक ने अनजाने में भगवान शिव के मंदिर में नहीं जानता था कि भगवान शिव की पूजा करने से क्या मिलेगा, लेकिन उसने अनजाने में भगवान शिव की पूजा कर दी। और भगवान शिव के गणों जो गण रोज वहां पर आकर के पूजा करते थे, पुनः वो गण वहां पर आए। उन्होंने उस गुणनिधि को पकड़ा। मुंचते नाम विदम्याम्याम गणा परमधार्मिका। मंदिर के किनारे पर बैठा हुआ था, शरीर में रोग लग गए थे, बुखार आने लगा था। यमराज के दूत सोच रहे थे अब इसको लेकर के यमराज के पास जाएंगे। भगवान शिव के गणों ने कहा ना, इसलिए इसने तो जाने अनजाने में भगवान शिव की पूजा कर दी है, इसलिए इसको तो भगवान शिव के चरणों में जाना पड़ेगा। और भगवान शिव के गणों ने उस गुणनिधि बालक को भगवान शिव के चरणों का साक्षात्कार करा दिया। जब आशीर्वाद मिला भगवान शिव का, तो दूसरे जन्म में कलिंग राजो भविता ततो निर्धूत कल्मषा। और भगवान शिव की कृपा से दूसरे जन्म में वो कलिंग का राजा बनकर के आ गया। लेकिन संस्कार क्या थे?
जैसे कोई दर्जी किसी कपड़े को सिल रहा हो माना, और कपड़े को सिलते 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 उसकी मशीन खराब हो जाए या बिजली चली जाए, तो फट से जिस कपड़े पर सुई चुभी हुई थी, सुई मशीन वहीं पर रुक गई कि नहीं, तो कपड़ा सुई के अंदर, सुई उस कपड़े के अंदर चुभी हुई है और लाइट चलेगी, मशीन बंद होगी। दूसरे दिन जब वो मशीन चालू करेगा तो कहाँ से सिलेगा बोलो? जहां पर कपड़े में सुई चुभी थी वहीं से तो शुरू करेगा। बोलो बाकी मेरे लाल की। तो जिसने सदकर्म पिछले जन्म में जाने अनजाने में सदकर्म किया था, दूसरा जन्म मिलने के बाद भी उसके पिछले जन्म के संस्कार उसके साथ में चला करते हैं, और वही संस्कार उसके बने हुए थे। अनजाने में भगवान शिव की पूजा की थी, कलिंग का राजा बनकर के संसार में आया, भगवान शिव की पूजा करने लगा, भगवान शिव का उपासक बन गया, भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करने लगा, और भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करने लगा। प्रणाम करते करते अंत समय जब भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया तो भगवान शिव का साक्षात्कार हुआ, और भगवान शिव को कहा, भगवान शिव मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं हमेशा आपके चरणों का दास बनकर के संसार में आऊं। और भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे चरणों के परम भक्त बनकर के संसार में जन्म लोगे, और वही गुरु जी तीसरे जन्म में संसार में कुबेर बनकर के आ गया। बोलो शंकर भगवान की। अब चलेगी वो सुंदर बताए, शिव शंकर डमरू भाले, शिव शंकर डमरू भाले, शिव शंकर भोले भाले, हे धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू भाले, शंकर डमरू भाले, शंकर डमरू भाले, शंकर डमरू भाले, धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, हे धन्य तेरी माया जग में मैया के रखवाले वाले, शंकर शंकर डाले, शंकर शंकर डाले, शिव शंकर शंकर डाले।
वाले तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले तेरी माया जगाए दुनिया संतर समझो डाले लोग के साथ घर में दमों तुम त्याग के त्याग के हो त्रावयति सर्वजना न्यास रावण। किसकी कथा आ रही है? रावण की। रावयति माने रोंदता है, त्रावयति माने दुखी करता है। सर्वजना जो संपूर्ण जगत के जीवों को हमेशा अपने पांव से रोंद देता, उसका नाम है रावण। पद में कल्पे मम पुरा ब्रह्मणो मनसा सुता ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को कथा सुना। वो प्राचीन समय की बात है। नारद जी पद्म कल्प आई। इस समय कौन सा कल्प चल रहा है? 28वां कल्प। 32 कल्प होते हैं, श्वेत 12 कल्प। इसी से पहले जो कल्प था उसका नाम था पद्म कल्प। का पद्म कल्प की एक बात प्रसंग है। एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था पुलस्त्य। कौन से ऋषि हुए थे? पुलस्त्य। पुलस्त्य विश्रवा यज्ञ। और पुलस्त्य ऋषि की पत्नी का नाम था हविर्भू। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था विश्रवा। क्या बोले? पुलस्त्य ऋषि का पुत्र हुआ जिसका नाम था विश्रवा। और विश्रवा का विवाह हुआ था इडविडा के साथ। विश्रवा की 2 पत्नी थी, एक का नाम था इडविडा, एक का नाम था केकसी। भरद्वाज ऋषि की कन्या का नाम था इडविडा। उस इडविडा का विवाह हुआ था विश्रवा के साथ। और जो केकसी थी राक्षस कन्या थी,
वो केकसी उसका विश्रवा के साथ में विवाह हुआ। जो निर्विदा थी विश्रवा की पत्नी, उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कुबीर, और जो केकसी थी उसके गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम था रावण, एक का नाम था विभीषण, और एक मही रावण भी माना जाता है, और बहन का नाम था सूर्पणखा। व्यतीते तत्र कल्पे में प्रवृत्ते में गोपाहने ये दत्यरसो सीमा रावण के मामा का नाम था सुमाली, उसके विश्रवा की जो पत्नी थी केकसी, उसके साथ में छोटी बहन और रहा करती थी जिसका नाम था माया। माया के 2 पुत्र 3 पुत्र हुए थे जिसका नाम था खरदूषण और त्रिशूल। ऐसा प्रसंग मिलता है। एक बार की बात है, भगवान शंकर और पार्वती मैया एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या में शिव और पार्वती बैठे हुए। पार्वती मैया ने भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान शिव कब तक हमें पेड़ के नीचे बैठ करके जीवन चलाएंगे? कोई महल कोई मकान तो होना चाहिए। क्या बोले? कोई महल कोई मकान तो होना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, चलो जैसा चाहोगी। दिखने में भगवान शिव क्या है? मंगल कार्य मंगल्यम शीलम तब भवतु नामेवम अखिलम तथापि स्मृतिर्नः भरत परमं मंगलमसि। दिखने में बड़े विकराल हैं, लेकिन ऐसे मेरे भगवान है नहीं। पार्वती मैया ने कहा हमारे लिए कोई मकान का निर्माण तो करा दो, कोई महल तो बना दो। भगवान शिव ने कहा करते हैं अभी तुम्हारी व्यवस्था, चलो। कुबेर महाराज को बुलाए। कुबेर को कहा कि आप कुबेर धन के अधिपति हो, मेरे लिए एक सुंदर सा सोने का महल बना दो। पार्वती मैया की इच्छा है, उसकी इच्छा पूरी कर दो। अब कुबेर ने सुंदर सोने का महल बनाया, महल बन करके तैयार है। पार्वती मैया ने कहा जब महल बन गया है तो इस महल में जाने से पहले वास्तु शांति जरूर करनी चाहिए। वास्तु पूजा। एक बात और आपको समझा देते, हम लोग लाखों रुपए का महल बना देते, करोड़ों रुपए की बड़ी बड़ी कोठियां बना देते, लेकिन जब उस कोठी में जाने का समय आता है ना, ऐसे घुस जाते उस मकान में कि जैसे लगता है कि इस मकान के अलावा हम संसार में हमको कोई सुख नहीं देने वाला। जबकि उस मकान में न जाने कितने 200 मकान बनते हुए आए हैं। आपने पृथ्वी को खोदा, आपने पत्थरों को तोड़ा, आपने उस पर कुदाल चलाई, आपने उस पर घन चलाई, न जाने पृथ्वी को कितना तोड़ मरोड़ के आपने महल खड़ा किया। खनन का दोष लगा, निर्माण का दोष लगा, बनाने वाले का दोष लगा, न जाने कितने उस पर दोष आए, और आपने क्षण भर में उसको प्रवेश कर दिया। तो दोष मुक्त कैसे हो जाओगे? मकान का दोष तो रह जाएगा। इसलिए मकान बनने के बाद उस मकान को विधिवत पहले तो वास्तु का 1.25 लाख मंत्र जप करवा दो, नहीं तो 1.25 लाख जप नहीं हो तो कम से कम दुर्गा सप्तशती का चंडी पाठ करा दो, कम से कम 27 पाठ, 108 करो तो 27 पाठ करा दो। और कुछ नहीं तो हरियाणा में पद्धति है, वहां पर गायत्री जप करवा दो, 1.25 लाख ब्रह्म गायत्री का जप करवा दो, तो मकान आपके लिए हमेशा शुभ कार्य हो जाएगा। नहीं तो कभी न कभी वो मकान तुमको दंड जरूर देगा। तो आज पार्वती मैया ने कहा इस मकान में धूप किनारे करा देगा, थोड़ा किनारे से धूप कम कर दो, इसकी वजह से ना ध्यान दो जरा मेरा, थोड़ा धूप किनारे कर दो धूप से। क्या बोले? पार्वती मैया ने कहा इस मकान में वास्तु शांति की करवा। तो भगवान शिव ने कहा संसार में इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण कौन होगा, ढूंढो। नाम आ गया रावण का रावण को बुलाओ और रावण वास्तु शांति के करके इस महल में शुद्ध कर दिया। रावण दिया है विधिवत जो भी कर्मकांड की विधि थी, रावण ने उसको भली भांति उस महल का पूजन किया, वास्तु शांति के कर दिया। भगवान शिव पार्वती को कहा तुम गृह प्रवेश करो। नगाड़ों के साथ में बिना कलश के मकान में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पहले तो 2 कलश हो,
नहीं तो कम से कम सिर में एक कलश लेकर के मकान में एंट्री करो, प्रवेश करो। वो भी सुहागवती महिला के सिर में कलश हो नहीं, और तेने पाँव से मकान में प्रवेश करो, विधान है कर्मकांड। अब भगवान शिव पार्वती उस महल में तो चले गए। अब रावण की विदाई का समय आया। रावण ने कहा, भगवान आप तो भोलेनाथ है, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, मुझे आप दक्षिणा में जो देना चाहते हैं। तो भगवान शिव ने कहा, अपने मुंह से बोलो क्या मांगना चाहते हो। रावण ने कहा, अच्छा देना चाहते हो, कहा मुझे सोने की नगरी दे दो। जो लंका भगवान शिव के लिए बनाई थी, भगवान शिव ने पार्वती की तरफ देखा, रावण ने लंका मांग दी, भगवान शिव ने पार्वती की तरफ देखा। पार्वती मैया ने मना भी नहीं कर पाई, क्योंकि पति के सामने पत्नी भी क्या बोले, मांग रहा तो दे दो। भगवान शिव ने रावण को कहा, रावण महल क्या, महल के बाद तुम पार्वती को भी चाहते हो क्या, पार्वती भी ले जाना चाहते हो। रावण ने कहा, हाँ मैं पार्वती को भी ले जाऊंगा। भगवान ने फट से सांकरी माया बनाई, और सांकरी माया के द्वारा असली पार्वती को छुपा दिया, और एक मायावी पार्वती वहां पर बिठा दी। सोने का महल रावण के हाथ में उसका संकल्प दे। रावण एक कंधे में महल और एक कंधे में पार्वती, दोनों को लेकर के चलते जाने लगा। आगे बढ़ गया तो चलते चलते महल को लेकर इनका तक लंका, माने सोने की लंका, सोने की लंका को लेकर चल पड़ा। अब पार्वती मैया को लेकर के कंधे में लेकर के जा रहा था रावण, तो भगवान शिव की याद आ गई। भगवान शिव बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। मेरे भगवान शिव ने आज मुझे सोने की लंका दे दी है। तो भगवान श्री शिव वहां पर परमात्मा, साक्षात परमात्मा ब्राह्मण के रूप बन करके आ गए। अरे रावण कहाँ जा रहे हो। मैं लंका की तरफ जा रहा हूँ, अपने नगर में जा रहा हूँ, समुद्र किनारे। ये कौन है, का पार्वती। अरे मूर्ख आदमी, ये पार्वती नहीं, भगवान शिव ने तुम्हें ठग दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा, भगवान शिव ने तुमको ठग दिया। प्रतारिता शिवेन तुम दत्ता दुर्गांत कृत्रिमा, स्कंद पुराण की कथा है। पाताले में गए हैं सा गोपिता थी शिवे नहीं। भगवान शिव ने श्री पार्वती को छुपा रखा है, तुम्हें तो नकली पार्वती दे दी। अब भगवान शिव पर बड़ा क्रोध आ गया रावण को, अच्छा मेरे साथ से खिलवाड़ कर दिया, ये तो नकली पार्वती मेरे पास दे दी और असली पार्वती मेरे पास रख दी। इसका प्रमाण क्या होगा, का जो असली पार्वती होगी उसके शरीर पर सुगंध आती है, और जो नकली पार्वती होगी उस पर दुर्गंध आती है। रावण सूंघने लगा पार्वती मैया को सूंघा तो नाक में दुर्गंध। हाँ सच बात है, मेरे साथ में धोखा हो गया, भगवान शिव के साथ झगड़ा करूंगा। क्रोध करते हुए भगवान शिव की तरफ चल पड़ा। अब तो मैं कैलाश पर्वत को ही से सारे पर्वत को उठा करके लेके चलूंगा। भगवान शिव पार्वती बैठे हुए थे, भगवान शिव के उस पर्वत को उठाने के लिए उसने कंधा लगाया। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। पार्वती मैया जब दौड़ने लगी, भगवान शंकर ने त्रिशूल मारा, रावण की सिर पर त्रिशूल के द्वारा रावण को बलहीन कर दिया। तो लंका भगवान शिव ने अपने आशीर्वाद के द्वारा रावण को दी दी। गुणनिधि नामक ब्राह्मण का लड़का तीसरे जन्म में जाकर के कुबेर बन गया। बड़े ध्यान से सुनना, अब ये कुबेर की कथा मैं आपको समझा रहा था। कुबेर बनकर के संसार में लिंगे मन समाधाय स्थितं स्थाणु स्वरूपिणम् उवाच तदोस्ति तदा चालकापते। उसके साथ में पिछले जन्म के संस्कार जा रहे थे, किसके, कुबेर के साथ में। पिछले जन्म के भगवान शिव की उपासना का संस्कार था। उसने एक सुंदर सा शिवलिंग बनाया, मिट्टी का शिवलिंग बनाया, और उसमें बैठ करके भगवान शिव की पूजा करने लगा। आंखें बंद करके बैठा हुआ है। पुरो ददर्श श्रीकंठम चंद्रचूड़ा मुधावरम तत्तेजा परिभूताक्षी तेजा सम्यग्लोचने। क्या देखा कि भगवान शिव का एक अद्वितीय रूप उसके सामने तेज के रूप में विराजमान हो गया। कुबेर महाराज आंखें बंद करके भगवान शिव की उपासना कर रहे थे। उन्होंने आंखें खोली और आंखें खोल करके देखा साक्षात भगवान शिव सामने विराजमान। भगवान शिव को जो सामने विराजमान देखा तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। बोल के आशीर्वाद मांगना चाहता है, का भगवान मैं इस कैलाश पर्वत में विराजमान रहता हूँ, तो आपके चरणों की सेवा करता हूँ। मेरी एक आपसे कामना है। इस नगर का नाम है अलकापुरी। कुबेर की नगरी का नाम था अलकापुरी। इस अलकापुरी को
अपना आसन बना दो। और भगवान शंकर ने कुबेर के मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कुबेर ने कहा कि आपको निरंतर इस पर्वत में विराजमान रहना पड़ेगा। अलकापुरी को कैलाशपुरी नाम दिया और भगवान शंकर ने उस कुबेर के मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपना स्वरूप कैलाश पर्वत में विराजमान कर दिया। भगवान शंकर का नाम पड़ गया कैलाशवासी। क्या नाम पड़ा? कैलाशवासी। कैलाशवासी देवता विश्वनाथ है, विश्वनाथ है। कैलाशवासी विश्वनाथ है, विश्वनाथ मांग सोगे विश्वनाथ